बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज डिजिटल स्पेशल फंड्स की बात, प्रेजेंटेड बाय बंधन म्यूचुअल फंड्स, को पावर्ड बाय BSE। और आज के इस शो में हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। और इसी पर चर्चा करने के लिए मिस्टर राजीव मुरारका हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि को फाउंडर हैं पूनम सिक्योरिटी से। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो इनफैक्ट SIS रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और हमने देखा है कि ज़्यादातर AMCs की तरफ से ये प्रोडक्ट आया भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं आई एम श्योर जो जानते ही नहीं है कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में आपसे समझना चाहेंगे कि जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं बेसिकली ये होते क्या हैं। नमस्कार। SIF को मैं म्यूचुअल फंड और PMS के बीच की एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी मानता हूँ। यह म्यूचुअल फंड जैसी पूल्ड और रेगुलेटेड स्ट्रक्चर में काम करता है, लेकिन फंड मैनेजर को लॉन्ग शॉर्ट, डेरिवेटिव्स और डायनामिक एलोकेशन जैसी अधिक सोफिस्टिकेटेड टूल्स इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी PMS की तरह है और कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूचुअल फंड है। दोनों को आप कंबाइन करें तो SIF कहलाता है। ओके। और कौन से और क्या डिटेल्स हैं, अगर इसके हम फीचर्स को समझना चाहें, कौन से इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रोडक्ट सही साबित हो सकता है? कोर पोर्टफोलियो तो इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं बियॉन्ड स्टैंडर्ड इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड, ये प्रोडक्ट उनके लिए है। पहली बार निवेशकों के लिए तो नहीं है, बल्कि उन अनुभवी निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो जोखिम समझते हैं, लंबी अवधि रखते हैं और अपने कोर पोर्टफोलियो में एक एडेप्टिव लेयर जोड़ना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड एक पार्टिसिपेटिव प्रोडक्ट है। बाजार जब बढ़ता है तो बढ़ता है, बाजार गिरता है तो गिरता है। लेकिन SIF एक एडेप्टिव प्रोडक्ट है जो कि म्यूचुअल फंड के शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की तरह अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तेजी की बाजार में वो तेजी करता है, मंदी की बाजार में एडवांस टूल्स यूज करके वो मंदी की बाजार में मंदी खेल के भी कुछ पैसे पोर्टफोलियो में रिटर्न्स ला सकता है। ओके। अच्छा, अगर ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें या PMS से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है बेसिकली दोनों चीज़ों में? अगर तीनों प्रोडक्ट को हम कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की फाउंडेशन है। वो इन्वेस्टर्स को मार्केट में डिसिप्लिन पार्टिसिपेशन देते हैं। SIF उसी फाउंडेशन पर ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट टूल किट जोड़ता है ताकि स्ट्रेटेजी बदलते मार्केट मार्केट कंडीशन के अनुसार एक्सपोजर और रिस्क को मैनेज कर सके। PMS में पोर्टफोलियो क्लाइंट स्पेसिफिक रहता है और इंडिविजुअली मैनेज होता है, जहाँ पे कि न्यूनतम निवेश 50 लाख है। SIF एक पूल स्ट्रक्चर है, पर्सनलाइज पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन इसमें मिनिमम एंट्री 10 लाख रुपए की है। तो ये एक म्यूचुअल फंड और PMS के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रिज की तरह काम करता है। तो म्यूचुअल फंड एक पार्टिसिपेटिव नेचर का प्रोडक्ट है, SIF एडेप्टिव है और PMS पर्सनलाइज प्रोडक्ट करता है। अगर इसे मैं एक सिंपल एनालॉजी में समझाने की कोशिश करूं कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड एक ट्रेन की तरह है जो कि अफोर्डेबल है, स्टैंडर्डाइज है और सूटेबल फॉर मोस्ट पीपल है। SIF एक प्रीमियम शेयर्ड कैब की तरह है जिसके पास फीचर्स ज़्यादा है, फास्टर रूट है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, बट स्टिल शेयर्ड विद अदर पैसेंजर्स। वहीं हम PMS की बात करें तो PMS आप बोल सकते हैं एक प्राइवेट कैब शॉफर ड्रिवन गाड़ी की तरह है, जो कि फुल्ली कस्टमाइज्ड है आपके डेस्टिनेशन के हिसाब से और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, बट विद अ लिटिल हायर कॉस्ट। ओके। तो फिर एक चीज़ तो क्लियर है, जो साइज आपने बताया उसके मुताबिक कि ये हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है। तो फिर अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर HNIs अगर इस फंड को लेते भी हैं तो क्या एडवांटेजेस उनके पोर्टफोलियो को इस तरीके का फंड लैंड करेगा? SIF जैसा कि मैंने कहा कि SIF के पास फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है PMS और AIF की तरह। पोर्टफोलियो में लॉन्ग शॉर्ट हेजिंग टूल्स को यूज करके आप गिरते बाजार में भी कुछ रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। एडवांस डेरिवेटिव्स टूल्स फंड मैनेजर यूज करते हैं, उससे पोर्टफोलियो में कुछ अधिक रिटर्न आने की संभावना रहती है। ओके, ठीक है। और साथ ही रिस्क क्या रहते हैं इसमें, इस तरीके के फंड में? SIF में सबसे बड़ा लाभ तो फ्लेक्सिबिलिटी का है, लेकिन जोखिम भी SIF लेके आता है क्योंकि चूंकि इसमें हेजिंग, लॉन्ग शॉर्ट ये सब टूल्स यूज होते हैं, तो इससे एक जोखिम भी अपने साथ लेके आता है। हर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ फंड मैनेजर रिस्क और स्ट्रेटेजी रिस्क भी लाता है। डेरिवेटिव्स टूल्स यूज करने के कारण फंड में शॉर्ट टर्म छोटी अवधि में कैपिटल लॉस भी हो सकता है, इसलिए केवल रिटर्न देके इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। स्ट्रेटेजी का उद्देश्य, रिस्क, टाइम होराइजन और पोर्टफोलियो में उसकी भूमिका को समझनी चाहिए।
जैसा कि मैंने कहा, फ्लेक्सिबिलिटी अवसर बढ़ाती है, लेकिन निर्णयों की जिम्मेदारी और जोखिम भी बढ़ाती है। ओके, डेफिनेटली। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एचएनआईज के पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में इस तरीके के फंड में अगर कोई एक्सपोजर लेता भी है तो ओवरऑल जो भी अप्रोच उनकी रहती है, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ फंड्स इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर क्विकली स्ट्रैटेजीज चेंज होती हैं। क्या अप्रोच बेसिकली बड़े इन्वेस्टर्स रख सकते हैं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में इस तरीके के फंड को लेकर? देखिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो का मेरे हिसाब से आप 10% निवेश एसआईएफ में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी जो कि फंड म्यूचुअल फंड में अभी नहीं है। म्यूचुअल फंड को बेंचमार्क हर्गिंग के हिसाब से अपना निवेश करना पड़ता है। यहाँ पे फंड मैनेजर को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, तो अधिक रिटर्न के हिसाब से आप 10% पोर्टफोलियो का आराम से एसआईएफ में एलोकेट कर सकते हैं। हाँ, एसआईएफ में भी अलग-अलग स्ट्रेटेजीज़ है, वो आपको देखना होगा। कोई हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट है, कोई इक्विटी टॉप 100 है, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट है। तो उस हिसाब से इसमें आप 10% का एलोकेशन आराम से कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल 10% के आसपास का एलोकेशन इसमें आसानी से किया जा सकता है, जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। अच्छा, टैक्स इम्प्लीकेशंस भी कुछ होती है क्या जिनको कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले इस तरीके के फंड में? हाँ, जैसा कि मैंने कहा, एसआईएफ की कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूचुअल फंड की तरह है, तो इसमें म्यूचुअल फंड की तरह 1 साल में लॉन्ग टर्म और उसके छोटी अवधि में शॉर्ट टर्म का टैक्स रूल लगता है। तो टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट है ये काफ़ी, म्यूचुअल फंड की तरह। और कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इस तरीके के फंड में होती है क्या जो जाननी चाहिए व्यूअर्स को? नहीं, ऐसी कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मतलब नहीं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है इसमें कोई ऐसी। बस मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 10 लाख है वो है। ओके ओके ओके, चलिए एक फाइनल सवाल और रहेगा आपसे, और अगर हम ओवरऑल सम अप करना चाहें इस डिस्कशन को, तो पहली चीज़ तो ये कि क्या कौन से वो 3-4 मेन पॉइंट्स रहेंगे जो पॉजिटिव्स आप देखते हैं और 2-3 जो रिस्क आप देखते हैं इस तरीके के फंड में? ये पॉजिटिव पॉइंट ये है, जैसा मैंने कहा कि ये म्यूचुअल फंड से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। म्यूचुअल फंड में गिरते बाज़ार में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि गिरते बाज़ार में भी एडवांस डेरिवेटिव्स टूल्स यूज़ करके कुछ रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 1 डेढ़ साल में देखा है, बाज़ार में थोड़ा म्यूटेड रिटर्न रहा है, तो वैसे बाज़ार में एसआईएफ पोटेंशियल लगता है कि कुछ आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न जनरेट कर सके। हाँ, रिस्क छोटी अवधि का रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि ये डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट करता है पोर्टफोलियो का। तो बल्कि मैं तो बोलूँगा, अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है, तो म्यूचुअल फंड से कम रिस्क प्रोडक्ट है ये, क्योंकि ये नीचे की डाउनसाइड भी प्रोटेक्ट करता है ये। ओके, वेल थैंक यू राजीव जी, आप आए शो में और आपने समझाया स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में, इसकी सेलेंट फीचर्स भी बताए और ये भी बताया कि कौन से इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सूटेड हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव्स भी आपने गिनाया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस डिजिटल स्पेशल पेशकश फंड्स की बात में तो इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।